इस देश के कितने नाम है बच्चों? इस देश के बेटे 4 नाम। पहला नाम है आर्यवर्त, उसके बाद इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, उसके बाद इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बाद इस देश का नाम पड़ा इंडिया। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। इन 4 नामों में 2 नाम हमारे बड़े गौरवशाली नाम हैं, 2 नाम हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं। इन 4 नामों में 2 नाम हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए नाम हैं और 2 नाम हमारे गुलामी के नाम हैं। इस देश का सर्वप्रथम नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त इसको क्यों कहते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा है जापान, जापान में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? जापानीज। चीन में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? चाइनीज। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो आर्य लोगों की ये जन्मभूमि थी, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। हमारे सभी पूर्वज आर्य थे। याद रखिए, आज हमको हिंदू कहा जाता है, हमारे किसी शास्त्र में आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हमारा जो प्राचीन नाम था वो आर्य था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, चरित्रवान, गुणवान, ईश्वर भक्त, मातृपितृ भक्त। ये आर्य के अर्थ होते हैं। तो हमारे पूर्वज बहुत महान थे। उन्होंने जीवन और जगत के वो सिद्धांत दुनिया को दिया जिस पर दुनिया आज तक खोज कर रही है। अब तक आप लोगों को ये बताया गया है, सिलेबस के अंदर ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, वो जंगली थे, उनके पास नॉलेज नहीं थी, वो आदि मानव थे, वो जंगल में पत्ते लपेट करके अपने तन को ढका करते थे। ऐसी ऐसी बातें इतिहास में हमारे बच्चों को बताई जाती है, लेकिन ये सारी बात निराधार है, सब कुछ गलत है। ये आर्यों की भूमि है, संतों की भूमि है, ये सिद्धों की भूमि है, ये महापुरुषों की भूमि है। हमारे ऋषियों का नाता वेदों से रहा है। वेद का नाम तो आप सभी जानते हैं, 4 वेद हैं। और वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद का मतलब होता है ज्ञान। दुनिया की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो वेद के अंदर ना हो। साइंस का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो वेद के अंदर ना हो। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सूत्र विद्यमान है। भगवान श्री राम को कितना समय हो गया बच्चों? प्रभु श्री राम जिनका मंदिर अभी अयोध्या में बना है, तो राम जी की जय तो आप सभी बोलते हैं ना, लेकिन राम जी को धरती पर आए कितना समय हो गया? 10 लाख वर्ष हो गए उनको। कितना समय हो गया? 10 लाख वर्ष। ये दुनिया कितनी पुरानी है? कोई इसको 5000 साल पुरानी बताता है, कोई इसको 7000 साल पुरानी बताता है, लेकिन हमारी संस्कृति बताती है, हमारे महापुरुष हमारे पास जब से ये संसार बना तब से लेकर के अब तक एक एक दिन की गणना हमारे पास में है। एक एक दिन की गणना पास में, एक एक क्षण की गणना हमारे पास में है। और जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं ना, हवन याग आदि कराते हैं, अपने घर में यज्ञ कराते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले संकल्प पाठ बोलते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। बोलते नहीं बोलते संकल्प पाठ? ये संकल्प पाठ क्या है? ये इस ब्रह्मांड की गणना का, एक एक दिन की गणना का मेथड है। इस संसार को लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। 2 अरब वर्ष हो गए इस दुनिया को बने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो 2 अरब वर्ष पुरानी जिनकी संस्कृति है, उन लोगों को उनकी संस्कृति का ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जो केवल आज से 2000 साल पहले पैदा हुए थे। वो क्रिश्चियन लोग, वो ईसाई लोग, वो हमको बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति केवल 2500 साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी है। लेकिन हमारे बारे में तो हम बताएंगे ना, हमारे ऋषि बताएंगे, हमारे पूर्वज बताएंगे, हमारा इतिहास बताएगा। तो भगवान श्री राम को कितना समय हो गया? 10 लाख वर्ष हो गए। और दुनिया को बने कितना समय हो गया? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125वां साल चल रहा है। इस यूनिवर्स को बने कितना समय हो गया? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125वां साल चल रहा है। अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में हम 126वें साल में एंट्री कर जाएंगे।
लगभग 2 अरब वर्ष इस दुनिया को हो गए और भगवान श्री राम को 10 लाख वर्ष हो गए। तो आप लोगों ने रामायण की स्टोरी सबने सुनी है। जब रावण मां भगवती सीता का हरण करके लेके गया था तो कैसे ले गया था? सीता जी को पैदल लेके गया, बस में बिठा के लेके गया। कैसे लेके गया बताओ? किससे लेके गया? विमान से लेके गया ना। विमान यानी एरोप्लेन। तो आज से 10 लाख वर्ष पहले एरोप्लेन थे या नहीं थे? धरती पर थे ना, ये तो सिद्ध है, इतिहास में लिखा हुआ है। तो आज से 10 लाख वर्ष पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं थी मेरे देश के अंदर? सब कुछ हमारे पास था। हमको बेवकूफ बनाया गया कि आदि मानव थे, जंगली थे, ये कुछ नहीं जानते थे। भारत दुनिया का विश्व गुरु कहलाता था। हमने दुनिया को दिया, दुनिया से लिया कुछ नहीं है। हमारे गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये वो ऋषि परंपरा है। इन्होंने साइंस के सारे सिद्धांतों की खोज की है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन नहीं थे। न्यूटन से पहले ये सारे सिद्धांत आपकी ऋषियों की भूमि पर हमारे ऋषि लोगों ने दे दिए थे। एक शब्द है इंग्लिश में रिसर्च, खोज को बोलते हैं। हमारे एक शब्द होता था ऋषि, ऋषि से रिसर्च बना। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत में ऋषि शब्द था और आज इंग्लिश में रिसर्च शब्द है। ऋषि से तो रिसर्च बना है। ऋषि लोग कौन थे? खोज करने वाले लोग थे वो। तो उन्होंने साइंस के सारे सिद्धांत हमको दिए। तो मैं निवेदन आपको कर रहा था कि इस देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त, और आर्यावर्त इसको क्यों कहते थे? क्योंकि आर्यों की जन्मभूमि थी। देश का नाम आर्यावर्त और हमारा नाम आर्य। जैसे अमेरिका और अमेरिकन, चीन और चाइनीज, जापान और जापानीज, है ना, बोलते नहीं? आर्यावर्त, आर्य। आर्यावर्त देश का नाम था और आर्य हमारा नाम था। इसका मतलब हिंदू नहीं था, आर्य था। आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा है? महाभारत का सीरियल देखा है? इस पूरे रामायण के सीरियल में, महाभारत के सीरियल में क्या कहीं आपको हिंदू शब्द मिला? मां भगवती सीता जब राम को संबोधित करती है तो क्या कहती है? हे आर्य। आर्य पुत्र बोलती हैं। ध्यान से सुन लेना आप। उन्होंने हिंदू पुत्र नहीं बोला, आर्य पुत्र बोला है। महाभारत में आएंगे तो वहां पर भी आपको हे आर्य कहकर के लोग आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हैं। वो भी हिंदू नहीं बोलते। हमारा प्राचीन नाम आर्य है। आगे चलते हैं। एक नाम आर्यावर्त, देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त, और हमारा नाम आर्य। गर्व से कहो हम आर्य हैं, हम आर्यों की संतान हैं। भगवान श्री राम, आर्य वेद कहता है कृणवंतो विश्वमार्यम अपग्रंथो अरावणा। वेद का संदेश है पूरी धरती को आर्य बनाओ। आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, आर्य गुणवाचक नाम है। मोरल वैल्यूज आपके जीवन में होनी चाहिए, तब आप आर्य बनेंगे। उसके बाद में बच्चों इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारतवर्ष किसके नाम से पड़ा आपको पता है? इस देश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था भरत। और ये भरत प्रभु श्री राम के भाई नहीं थे। एक तो भगवान राम 4 भाई थे, उनमें भी भरत थे। उनकी बात नहीं है ये शकुंतला पुत्र भरत थे, महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे। और इतने प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे, इतने प्रतापी थे, इतने शौर्यवान और पराक्रमी थे ये, बचपन में ही कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जब ये छोटे थे ना, आप जैसे छोटे बच्चे जंगल में रहते थे, ऋषि के आश्रम में रहते थे। और जंगल में किसके साथ खेलेंगे? जंगली जानवरों के साथ। भाई आज आपके घरों में कुत्ते रहते हो तो आप कुत्तों के साथ खेलते हो नहीं खेलते हो? कुत्तों के साथ बच्चे खेल रहे हैं आजकल। पहले जब जंगल में शेरों के साथ रहते थे तो वो शेरों के साथ खेला करते थे। और भरत छोटे थे ना जब आप जैसे बच्चे, तो शेर के बच्चे को पकड़ के लाते थे और उसको अपने ऐसे दबा करके और ऐसे उसको गिरा करके और उसके मुंह में अपना हाथ डाल करके उसके दांत गिना करते थे। इतने बहादुर और पराक्रमी थे बालक भरत। कालांतर में उन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। और दूसरा, भारत का अर्थ होता भादीप्त,
ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया में दीप्ति को, कांति को, ज्ञान को, प्रकाश को फैलाया है, ऐसा देश जिसने दुनिया का भरण पोषण किया है, उस देश का नाम भी भारत है। इसलिए संसार का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहां, फैला हुआ है गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वो पुण्य भारत वर्ष है। हमारे देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। तो इस देश का नाम भारतवर्ष, ठीक है। दूसरा नाम क्या था? भारतवर्ष। यह भी हमारे पूर्वजों के द्वारा रखा हुआ नाम था। अब जो तीसरा नाम है वो पड़ा हिंदुस्तान। याद रखिए, ये मुगल लोगों का द्वारा दिया हुआ नाम है। मुगल आक्रांता जब इस देश में आए, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाता है तो सबसे पहले दो काम करता है। पहला काम यह करता है कि उस देश की पहचान को मिटाता है, और उस देश की पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, इसके लिए उसके इतिहास को खत्म कर देता है। हमारे साथ यही षड्यंत्र हुआ। हम आर्य थे, हम ऋषियों की संतान थे। जब मुगल आक्रांता इस देश में आए, तैमूरलंग, बाबर, अकबर जैसे लोग, और बहुत सारी लंबी परंपरा है, लगभग 800 साल तक ये देश गुलाम रहा। उन लोगों ने सबसे पहले हमारी पहचान मिटाई। हमारी पहचान आर्य होने से थी, हम आर्य थे। देश का नाम आर्यावर्त था। भारतवर्ष कह लो, आर्यावर्त कह लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उन लोगों ने देश का नाम रखा हिंदुस्तान, और हमको नाम दिया हिंदू। हिंदू हिंदू नाम गुलामी का है, हिंदुस्तान भी नाम गुलामी का है। हिंदू कोई अच्छा अर्थ नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है हिंदू, ये फारसी का शब्द है। और उन लोगों ने गाली के रूप में हमको अपमानित करने की दृष्टि से हिंदू शब्द व्यवहृत किया। हिंदू का अर्थ होता है काला, काफिर, चोर, गुलाम। ठीक है, हम गुलाम थे उस समय, हम विवश थे, हम उनका प्रतिकार नहीं कर पाए। उन्होंने जो कुछ बोला वो बोलते चले गए, हमने सहन किया। धीरे 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 कब तक हम दबते रहते। फिर इस देश में ऐसे भी बहादुर लोगों ने जन्म लिया कि उनकी जड़ों को उखाड़ करके उनको फेंक दिया। लेकिन इतने लंबे समय तक सुनते 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 हम उस नाम के आदी, उस नाम के हम अभ्यस्त हो गए। हमने हिंदू अपने आप को मान लिया, लेकिन हमारे पूर्वज आर्य थे, हम आर्यों की संतान है। हमारा वेद हमको उद्घोष करता है कृण्वन्तो विश्वभार्यम। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, अर्जुन तुम अनार्य मत बनो, अनार्य जिष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, जो तुम कायरता के रास्ते पर जा रहे हो, अनार्यों का काम है, आर्यों का कार्य नहीं है। बच्चों, उसके बाद में इस देश में अंग्रेजों का शासन आया। उन्होंने फिर देश के नाम को परिवर्तित किया, हमारे नाम को परिवर्तित किया। उन्होंने देश का नाम रखा इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेज लोगों ने दिया, और हमको बोला इंडियन। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? मुसलमान लोगों ने दिया, हमको बोला हिंदू। हिंदुस्तान और हिंदू, इंडिया और इंडियन। हमारा देश का नाम उससे पहले भारतवर्ष था, और भारतवर्ष से भी पहले आर्यावर्त था। ये आर्यों की संतानों का, ये ऋषि मुनियों का देश है, संतों और सिद्धों का देश है।